हम क्लास थर्ड कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे हमारे आसपास यानी जो ईवीएस की पुस्तक है उसका पाठ 9 बादल आए बारिश लाए। देखो इस पाठ में क्या बताया है। हम सभी को प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। हमारे पानी पीने के लिए पानी हमारे घर में होता है तो हम पी लेते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है जानवर पशु पक्षी ये कहाँ से पीते हैं? देखो आपने देखा होगा जानवर पशु पक्षी नदियों तालाबों और जो नाले होते हैं गड्ढों में पानी भरा रहता है उनसे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी कहाँ से पीते हैं? पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते, वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। तो पेड़ पौधों को पानी मिलता है बारिश से। जब बारिश होती है तो सभी पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है और सभी खिले खिले रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में चारों ओर हरियाली होती है, चारों ओर हरा हरा दिखाई देता है। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तब पौधे कैसे पानी पीते हैं? तो देखो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो हमारे आसपास होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, उनको तो हम पानी देते हैं तो वो हरे भरे दिखाई देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे पीते हैं? जो बड़े पेड़ होते हैं ना उनकी जड़ बहुत मिट्टी में गहराई तक रहती है। तो जब बारिश आती है ना तो बारिश के दिनों में पानी ज़मीन में नीचे इकट्ठा होता जाता है। तो उसी पानी से जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वो अपना काम चलाते हैं। पर वो पानी इन बड़े पेड़ों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसी वजह से बरसात के अलावा जो और दिन होते हैं उसमें इतनी हरियाली नहीं दिखाई देती है, बस पेड़ पौधे जीवित अवस्था में रहते हैं। पर बरसात जब होती है तब भी हरियाली हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम मनुष्य जानवर पशु पक्षी ये तो पानी पी लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को पानी हम देते हैं और बारिश के द्वारा मिलता है। तो और भी बारिश के बारे में से बहुत कुछ बताया है, तो ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 9 बादल आए बारिश लाए। देखो ये चित्र आप देख रहे हो, इसमें क्या है? ये है केले के पेड़ और ये है हाथी। इसका नाम है अप्पू। तो ये केले का पेड़ है तो ये हाथी, इसका नाम है अप्पू। ये क्या केले खा रहा है। अब क्या होगा? अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद हैं। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले का पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अब देखो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं तो ये कब तक रहेंगे? ज़मीन से जितना पानी ले सकते हैं उतना ले लेते हैं ये, बाकी ये मुरझाने लगा क्योंकि इसको पानी नहीं मिला होगा। तो अप्पू हाथी जब केले खा रहा है तो उसने देखा कि ये पेड़ मुरझा रहा है। तो पेड़ मुरझाए हुआ देख करके अप्पू हाथी को लगा कि अब इसे पानी चाहिए। तब क्योंकि पेड़ों को जब पानी नहीं मिलता है तो वो मुरझाने लगते हैं और तब भी उसको नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे पेड़ सूखने लगते हैं। तो अब हाथी क्या करेगा? अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। अब नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। ये देखो नदी है, इसमें अप्पू हाथी है। पहले ही इसने खूब सारा पानी पी लिया तो क्या बताया? जो जानवर होते हैं, हाथी जानवर है, उसने नदी से पानी पी लिया और अब वह खूब नहा रहा है पानी भर भर के। अब देखो अपने सूंड में भर कर लाया, इसने केले के पेड़ों को पानी दे दिया। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। पेड़ों को देखो, आप देख रहे हो, इसमें जो पेड़ की पत्तियां हैं वो नीचे की ओर झुकी हुई हैं और इसमें देखो खिल गई। ठीक है, क्योंकि पेड़ को पानी मिल गया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। है ना, देखो जो बड़े बड़े बगीचे होते हैं वहाँ तो एक माली होता है जो पेड़ पौधों की रखवाली करता है और उनको नियम से पानी देता है, तो वहाँ हरे भरे रहते हैं। लेकिन जहाँ कोई पानी नहीं देता तो वहाँ पेड़ मुरझाने लगते हैं। तो हाथी बोलता है, मैं तुम्हें पानी दूंगा क्योंकि तुम मुझे मीठे मीठे फल देते हो। केले के पेड़ को पानी मिलेगा तभी तो वह अच्छे अच्छे मीठे मीठे केले देगा। अब ये प्रश्न है कुछ, हम कर लेते हैं इनको। अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए? आप बता पाओगे? देखो जब अप्पू केले खा रहा था तो उसने देखा कि पेड़ के पत्ते मुरझा रहे हैं, तो केले के पेड़ों को मुरझाए हुए देख करके उसको मालूम पड़ गया कि पेड़ों को पानी चाहिए। तो हम लिख देंगे, अप्पू ने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं
और मुरझाए हुए पेड़ों को देखकर अप्पू को पता लगा कि उन्हें पानी चाहिए। तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? हमारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी बारिश से मिलता है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं उन्हें मैं व मेरा परिवार पानी डाल देते हैं। अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? देखो, आपने देखा होगा जानवर कहाँ से पानी पीते हैं, तो हम लिखेंगे मैंने जानवरों को नदियों, नालों, तालाबों, गड्ढों में व बाल्टियों में पानी पीते हुए देखा है। जो घर में पले हुए रहते हैं वो ज़्यादातर बाल्टी में पीते हैं, या आजकल बहुत सारे घरों में क्या करते हैं, घर के बाहर पानी भर के रख देते हैं, तो जो जानवर होते हैं वो पानी पी के चले जाते हैं। क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? आपने किसको पानी पिलाया है? तो मैं इसमें लिख दूंगी, हाँ मैंने गाय को पानी पिलाया है। जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे पानी कहाँ से पीते हैं? जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे सारे जानवर नदियों, तालाबों, नालों और गड्ढों से पानी पीते हैं। कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता, है ना। देखो, हाथी इस तरह से पानी नहीं देते हैं, तो हमें बताना है कि पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है। तो पानी पेड़ों को मिलता है बरसात से। जब बारिश का मौसम होता है ना, तो सारे पेड़ों को पानी मिल जाता है। तभी आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में चारों ओर हरियाली दिखती है, सारे पेड़ हरे हरे दिखाई देते हैं। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में एक कविता पढ़ें। देखो, ये कविता है, बादल आए। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। देखो, बादल होते हैं ना अलग अलग रंग के, कोई बादल बहुत काले होते हैं, कोई स्लेटी रंग के होते हैं, है ना, कोई गोरे होते हैं सफ़ेद सफ़ेद। तो ये गोरे गोरे काले काले बादल के रंग हो गए, और बादल आए जादू वाले। जादू वाले क्यों बोला? क्योंकि बादल आते हैं तो वो पानी लेके आते हैं, जिससे बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो मिट्टी के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ते ही मिट्टी में से बहुत अच्छी सुगंध आती है, जो हमको बहुत अच्छी लगती है, और चारों ओर अच्छा अच्छा दिखने लगता है। अब देखो, कुत्ता गैया यानी कुत्ता और गाय, हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले। देखो, बादल जब आते हैं ना, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि बादल इस तरह से आकाश में बिखरे रहते हैं कि हमें कई बार लगता है कि ये बादल इस आकार में दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, ये बादल क्या बना रहे हैं? हंसों का जोड़ा, यानी दो हैं तो इनको हंसों का जोड़ा बोल दिया है। ये घोड़े का आकार दिखाई दे रहा है हमको, है ना। और देखो, ये है भैंसा, इसको बोला है अरना भैंसे, लग रहा है ना ये अरना भैंसे जैसा। और ये हमको दूसरे जानवर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग आकार के। तो आप कभी देखने दिए, आपने नहीं देखा हो, जब आकाश में बहुत बादल छाए रहते हैं तो हमें अलग अलग आकार दिखाई देते हैं। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर न आते। देखो, बरसात के दिनों में बादल कभी आते हैं कभी तुरंत चले जाते हैं, है ना, और महीनों कभी नज़र ना आते। जब बरसात का सीज़न चला जाता है, यानी बरसात का मौसम चला जाता है, तो फिर कई महीनों तक बादल बिल्कुल नहीं आते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, इसमें बादल नहीं आते। बादल हमेशा बारिश के मौसम में हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। और कभी जम जाते, ऐसे हफ्तों तक ना टलते टाले। देखो, जब बरसात का मौसम होता है तो बादल इतना अधिक छाए रहते हैं कि कई कई हफ्तों तक वो जाते ही नहीं हैं। होता है ना बरसात के दिनों में, जब एक एक हफ्ते तक लगातार बारिश होती रहती है। कभी गरजते कभी बरसते, मतलब कभी गरजते हैं और कभी बरसते हैं, इंद्रधनुष के रंग परसते। आपने देखा होगा जब बादल आते हैं, बारिश होती है, बारिश के बाद में जब सूरज होता है तो हमें तुरंत बारिश के बाद में सूरज की उपस्थिति में इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखो, ये है इंद्रधनुष, है ना। आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनते हुए कभी आकाश में। और कभी ओले बरसाकर तोड़ गए शीशे प्याले। देखो, कभी कभी बरसात के साथ में ओले भी गिरते होंगे, आपने देखा होगा। जो बर्फ़ के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े होते हैं वो ओले होते हैं। तो जब ओले किसी
खिड़की या शीशे पर गिरते हैं तो ऊपर से ओले जो आते हैं बहुत अधिक प्रेशर के साथ में आते हैं, तो वो शीशे वगैरह तोड़ देते हैं। तो यही बोला है कि कभी ओले बरसाकर तोड़ गए शीशे प्याले। तो ये बादलों के ऊपर कविता है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है? क्या दिखा है? आपने कभी ध्यान दिया हो आकाश में जब बादल रहते हैं तो बहुत आकार दिखाई देते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, मैंने बादलों में विभिन्न प्रकार के आकार देखे, जैसे घोड़ा, गाय, हवाई जहाज, पक्षी, राक्षस आदि। बादल क्या क्या करते हैं? बादल हमारे लिए बारिश लाते हैं। बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? बारिश आने पर हमें बहुत खुशी होती है। बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर पड़ती हैं, मिट्टी गीली होती है, तो जो सुगंध फैलती है वो मन को बहुत भाती है। बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है? बारिश आने पर बादलों के अलावा बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो कई बार बहुत बिजली चमकती है आकाश में। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? बारिश के तुरंत बाद सूरज की उपस्थिति में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। बारिश होने पर क्या क्या होता है? बताओ क्या क्या होता है? तो हम लिखेंगे बारिश होने के बाद मिट्टी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, दिन ठंडा हो जाता है, आकाश में बादल छाए रहते हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं और हम लोग गड्ढों में भरे पानी में कागज की नाव चलाते हैं। बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना? हाँ, बहुत मज़ा आता है। कागज़ की नाव बनाओ और उसे पानी में तैराओ। ये आपके करने के लिए है। आप कागज़ की नाव बनाओगे और पानी में तैराओगे। क्या तुमने बारिश में कोई परेशानी झेली है या देखी है? अपने अनुभवों के आधार पर चित्र बनाओ। आपको क्या करना है? यहाँ चित्र बनाना है। क्या बनाना है? जैसे बारिश के मौसम में कभी आप पानी में से निकले हो हैं, या बहुत बारिश आ रही है, घर टपक रहा हो, इस तरह की कोई परेशानी आपको कभी सामने आई हो, तो आप उसका यहाँ चित्र बनाओगे। यह क्या लिखा है देखो, ये वाह रे बारिश तेरी शान, कोई है खुश कोई परेशान। देखो बारिश के दिनों में कहीं तो बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं और कुछ जगहों पर लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। जो छोटे इलाके होते हैं जहाँ झोंपड़ियाँ बनी होती हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी बारिश हो जाती है, उनके घर नीचाई पर बने होते हैं और उनके कच्चे मकान भी होते हैं। कई बार बहुत छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं तो पानी उनके घरों में आ जाता है और उनकी जो घर की छत है वो मजबूत नहीं होती है तो पानी छत से भी टपकता है, तो उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। और कई बार इतना पानी आ जाता है जैसे कि मतलब बहुत नीचाई पर है रास्ता, तो पानी आएगा तो रास्ते में बहुत भर जाता है, तो उनको पानी भरे हुए में से ही आना जाना पड़ता है। तो इस तरह से कोई भी दृश्य आपने देखा हो तो आप यहाँ चित्र बना देंगे। देखो मैंने यहाँ ये दृश्य बना दिया है, आप इसको भी बना सकते हो या कोई और भी बना सकते हो। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा करो। ये आपको बात करनी है कि देखो जब बारिश आती है तो बारिश से बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे परेशानी भी होती है। तो बारिश से होने वाले अच्छी और जो बुरी हैं दोनों पर हमें बात करनी है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। देखो अच्छे में क्या है, जब बारिश आती है तो पेड़ पौधों को पानी मिलता है ना, और मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है, और हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हम लोग घूमने भी जाते हैं। और बुरे में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, घरों के बाहर पानी भरा रहता है तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है, और घर के अंदर जब पानी भर जाता है तो उनको घर के अंदर ही परेशानी होती है। तो इस तरह से आप आपस में बात करेंगे। तो अब है प्रश्न समय। प्रश्न समय, बादल हमारे लिए क्या लाते हैं? बताओ क्या होगा इसका उत्तर। हम लिखेंगे बादल हमारे लिए बारिश लाते हैं और बारिश होने के बाद में हमें ढेर सारी खुशी का एहसास होता है। तो बादल हमारे लिए बारिश और खुशी लाते हैं। प्रश्न दूसरा है, बारिश में कभी तेज बारिश में आपको आने जाने में असुविधा हुई हो, इस पर आप कुछ लिखिए।
तो हम कुछ लाइनें इसके ऊपर लिख देंगे। देखो, एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मेरे घर के सामने की गली में बहुत पानी भर गया और जब मैं स्कूल से वापस आया तो मुझे घुटनों तक पानी में से चलकर घर पहुंचना पड़ा। इस प्रकार से मुझे उस समय एहसास हुआ कि जिन लोगों के घर बहुत नीचाई पर बने रहते हैं या जिन घरों में बरसात में पानी भर जाता है, जिनके घर ऊपर से टपकते हैं, उन सभी को बरसात के मौसम में कितना अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बारिश जैसे हमारे लिए बहुत अच्छे अनुभव देती है, ऐसे ही बरसात से हमें कुछ बेकार अनुभव भी देती है। तो इसी के साथ में ये हमारा पाठ पूरा हो जाता है। आई होप आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।